जो है स्टूडेंट आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया, तो ये कोर्स कितने दिन में आप लोग कराते हैं सर? हम लोग मिनिमम 3 मंथ में करवा देंगे, मैक्सिमम अगर होगा तो और 2 महीने एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि सब स्टूडेंट तेज नहीं होता है ना, और ये फील्ड में नया है लेकिन इंटरेस्ट है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा चीज है ना, उसमें बहुत डीपली सीखना होता है। कभी कभी देखा जाता है कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी जगह बोल दो, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, 25 दिन में सिखा देंगे, 45 दिन में सिखा देंगे। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट नया है वो ए लाइन में कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, उसको जो बेसिक लेवल तक सीखना होता है ना, उसके लिए मैक्सिमम टाइम लग जाता है। तो ऐसा वाला तो हम लोग करते नहीं है, तो हम लोग बोलते 3 मंथ पकड़ के चलो, अगर उससे 1-2 महीना ज्यादा भी लग जाए तो 100% सिखा के छोड़ेंगे। ऐसा हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप तुम एडमिशन ले लो, 3 महीना या 45 डेज क्लास करो, पूरा कोर्स भी ले दो, उसके बाद तुम सीखो नहीं सीखो। तो उसमें से क्या होता है, बैच में से 2-1 लड़का तो होशियार हो ही जाता है, वो अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको एग्जाम्पल देंगे, देखो तुम्हारा बैच में वो सीख गया, तुम सीख नहीं पाए, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा, पार्ट स्टूडेंट को एकदम स्पेशल केयर से सिखाएंगे, उससे वो सीखने में उसका अगर 3 महीना का जगह 6 महीना भी लग जाए तो हम लोग उसको कंप्लीट करवा के ही काम करने लायक बना के छोड़ेंगे। जैसे सर इस कोर्स को अगर कोई करते हैं तो उनका कितना मतलब जो है एडमिशन फी लगता है, या फिर सारा कोर्स कितने दिन तक हो जाता है, कितने रुपए तक? देखिए, हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग सीखने आता है, मैक्सिमम बात है हायर जो इनकम फैमिली वाला आदमी लोग बहुत कम आता है, लोअर या मिडिल क्लास का ही होता है। ज्यादातर उतना पढ़ा लिखा में उतना तेज नहीं होता है, वो रेयरली 2-1 आ जाता है। तो सबका विचार करते हुए रिजनेबल रेट में, जैसे मैक्सिमम 15,000 कोर्स हम लोग लेते हैं। 15,000 बेसिक कोर्स है, उसमें कम्प्लीटली हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, कोर्स फी है 15,000, बेसिक कोर्स फी है, उसमें ही हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को करवा देते हैं। ठीक है, जैसे सर किसी स्टूडेंट ने आपके यहाँ से मतलब जो है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लिया, वो सीख गया, एक्सपर्ट हो गया, अब वो अगर फील्ड में उतरता है तो सबसे पहला उसको क्या करना चाहिए जिससे उनको जो है उनका इनकम सोर्स आसान हो जाए? सबसे पहले मार्केट में जाने के बाद सबसे पहले उसका जो है टाइम टेबल क्या रूटीन होना चाहिए? टाइम टेबल रूटीन बोल के उनको तो अगर इनकम करना होगा तो क्लाइंट बेस का काम करना ही पड़ेगा, अपना क्लाइंट का काम। कैसे क्लाइंट का काम? जैसे एक तो होता है भाड़ वाली यार, तो जाना पहचाना आदमी, दोस्त यार, रिलेटिव सब से बोल रहे हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, मोहल्ला वाला से बोल रहे सीख रहे, तो काम तो कुछ आते जाएगा। जब काम आते जाएगा ना, तब क्या होता है, नया में कमिटमेंट अच्छा रखना होता है। मैं जब काम किसी का लूंगा तो उसको जो टाइम वाइज उसको सर्विस देना है। जी। ऐसा होता है बहुत सारा मोबाइल, हर मोबाइल आएगा, हर कुछ बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो हम लोग पूरा रिप्लेस करके, पार्ट्स रिप्लेस करके बना देंगे। बनेगा तो नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? तुमको पार्ट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कुछ फॉल्ट ऐसा है जो बनने लायक नहीं है, क्लाइंट को क्लियरली बताना पड़ेगा और टाइमली काम को डिलीवरी देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर का बिलीव आ जाएगा, तो धीरे धीरे मार्केट बड़ा होते जाएगा। अगर पहले ही कमिटमेंट नहीं किया, वो आ रहा है, घुमा रहा हूँ, काम नहीं कर दे रहा हूँ, अच्छा काम कर दूंगा, परसों कर दूंगा, इससे क्या होगा, मार्केट में बदनामी होगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट तो ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन शुरू तो अपना जाना पहचाना आदमी से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, हमको कोई बाहर का आदमी आके पहले नहीं देगा, हम लोग सीख के गया तो वो लोग अगर अच्छा सर्विस देखेगा उससे ही हो जाएगा। फिर बाद में अलग अलग मीडियम है जिसमें ऐड करके ये करके वो लोग क्लाइंट पाएगा। अच्छा तरह काम करना पड़ेगा। सबसे पहले है कामयाब बनना है तो काबिल बनना पड़ेगा। कामयाब बनना है तो काबिल बनना पड़ेगा। क्या हम चाइना के प्रोडक्ट्स पर बिलीव कर सकते हैं? जैसे फोन पर, उनके मदरबोर्ड्स पर, या फिर फोन से रिलेटेड जितने भी उनके पार्ट्स होते हैं उस पर? एक बात बोले, चाइना छोड़ के मोबाइल रिपेयरिंग जो टूल्स है, मोबाइल रिपेयरिंग जो पार्ट्स है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बिलीव उनके ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा मोबाइल रिपेयरिंग का टूल्स है जिससे मोबाइल रिपेयर किया जाता है 99% चाइना से ही इंपोर्ट होता है इंडिया में। पार्ट्स, डिस्प्ले से लेके कुछ भी मोबाइल फोन का, सभी चाइना से। तो इंडिया में अभी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो चाइना में बिलीव नहीं करके कोई नहीं रास्ता नहीं है। उनका ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा, उनका पार्ट्स का ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और इसमें सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है।
जैसे सर अभी हमारे इंडिया में इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। अगर इंडिया इंडिया के हमारे जो है सिस्टम, यानी कि सरकार बोले, जो हमारे सरकार है, वो अगर ये चीज को अगर करना चाहेंगे, जैसे हमारे इंडिया में फोन्स वगैरह जो है नहीं बन रहे हैं या फिर इनके पार्ट्स नहीं बन रहे हैं, अगर हमारे सिस्टम ये ख्याल रखेंगे कि उनको जॉब भी मिल जाएगा और वो लोग एक्सपर्ट भी हो जाएंगे इन चीज पर, और ऐसा भी वक्त आ सकता है अगर जैसे हम चाइना से सामान प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मदरबोर्ड्स ले रहे हैं, फोन का हर एक एक पार्ट्स को खरीद रहे हैं, तो ऐसा भी वक्त आ सकता है क्या सर? ये चीजें पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल तो है। तो इसके लिए तो स्किल्ड एम्प्लॉयड चाहिए ना, स्किल्ड यूथ चाहिए ना, जो चाइना का मेन एसेट है। जी। तो वहां पर स्किल्ड यूथ है जो हर वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में बना हुआ है, इसीलिए तो वो लोग आगे बढ़ा ना। इंडिया का यूथ को इसका ऊपर ध्यान देना होगा, टाइम वेस्ट करके, ये वेस्ट करके तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो वेब सीरीज देख के, ये देख के, अगर उसी टाइम को वो अगर कोई एक्सपेरिमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग अलग वीडियोस है ऑनलाइन में, वो देख सकते हैं। वहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, वो देख सकते हैं, कुछ इनोवेटिव सोच सकते हैं, तो इंडिया आगे जा सकता है। ऐसा भी तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, बड़ा बड़ा कंपनी इंडिया का कुछ है, बड़ा बड़ा कंपनी इंडिया का खुद का कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है जो टेक्नोलॉजी लाइन में है, तो इंडिया तो काम कर ही रहा है। तो इसमें यूथ को आना पड़ेगा, यूथ को स्किल ट्रेन होना पड़ेगा, यूथ को साइंस का ऊपर थोड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंटल वीडियो ये सब देख स्टडी करना पड़ेगा। अभी तो एआई का जमाना है, अगर खुद से पता नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो एआई से भी मिल जाता है। लेकिन यही हम लोग दूर कर सकते जब इंडिया का यूथ लोग आगे बढ़ेंगे इसका ऊपर, नहीं तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये रिलीजियन में, इसमें उसमें मैं तो ये आ जाएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारा जगह में यूथ लोग टाइम खराब करते हैं, वो टाइम खराब नहीं करके अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिस में आ जाए तो वो लोग कर सकते हैं। हाँ। सर एक बिगिनर जो है, एक फोन रिपेयर करने वाले बिगिनर अगर गलती करते हैं तो कहाँ पर करते हैं वो? गलती तो उन लोग से होता ही है नया वाला में। ठीक है, तो फास्ट ए लाइन में फास्ट है, जब देखा जाए क्लास 10 पास करके आ गया, कुछ फ्रेशर्स आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक से टेक्नोलॉजी का ऊपर बात है ना, तो ये लोग को थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। बार बार प्रैक्टिस करने से उसमें अलग अलग पार्ट्स है, सब पार्ट्स का काम क्या है, कैसे काम है, कैसे रिलेशन, इसका साथ इसका रिलेशन है, इसका साथ एक क्या है, टेक्नोलॉजी एक चेन का तरह है। अगर वो चेन से वो धागा में एक से ठीक से नहीं लगाए ना, क्या होगा, वो चेन ब्रेक हो जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। तो यही जगह में गलती कर देता है वो लोग जो क्लास पहले शुरू करते हैं, क्लास का सीरियलिटी नहीं लगता या बोरिंग फील करता है, यही जगह में ज्यादातर फील करते हैं। लेकिन जो सीरियस है ट्रेनिंग में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सर शॉप खोलना बेटर है या फिर जो है घर से करना काम बेटर है? दोनों ही है। फर्स्ट क्या होता है, शॉप में इन्वेस्टमेंट लग जाता है। अभी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास का स्टूडेंट लोग आया यहाँ पर सीखने के लिए, तो जब स्किल ट्रेनिंग कर लिया, तो वो लोग क्या करता है, थोड़ा जॉब ढूंढ लेता है, कोई भी कस्टमर सर्विस में या कोई शॉप में। वहां पर जाके वो लोग क्या करता है, कुछ सैलरी इकट्ठा करके कुछ कैपिटल्स बना लेता है। ठीक है, उसके बाद वो लोग सोचता है चलो बाहर काम कर रहा हूँ, सैलरी कितना हाई है, खुद से अगर काम करेंगे टेक्निकल लाइन में तो इससे काफी ज्यादा हम लोग इनकम कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर सर्विस सेंटर खोल के या कोई शॉप खोल के चला सकता है, शॉप में प्रोडक्ट सेल कर सकता है, मोबाइल का अलग अलग एक्सेसरीज जो है, तो चार्जर से लेके, कवर से लेके, स्क्रीन गार्ड से लेके कम्प्लीटली वो सेल करके अपना इनकम और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। क्या सर वो शॉप खोलने के बाद जो है उनके कोई भी करते हैं तो उनका मतलब जो है लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। कोई भी शॉप खोल के देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसा भी होता है, ठीक से अगर सही से काम करे, हर महीना 30,000 इनकम उसको होना ही है, मिनिमम 30,000 इनकम होना, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये लाइन में ऐसा है, अभी जितना मेहनत करवाएगा, जितना क्लाइंट का कमिटमेंट देके काम करवाएगा, उतना इनकम बढ़ते जाएगा। हमारे नजर में ऐसा है। तो हम लोग का बहुत स्टूडेंट, तो हाल ही में 6 महीना पहले मोहम्मद एजाज बोल के एक लड़का डालपुरा था, वो कंप्लीट करके गया। तो उस 1 महीना पहले उसने, पिछले महीने उससे बात हो रहा था, अभी तुम्हारा इनकम क्या है ना क्या है, तो वो लोग बोला सर दिन में तो 7 से 8,000 हमको हो ही जाता है, एवरी डे 7 से 8,000 हो ही जाता है। तो वही तो एक प्रूफ है जी। तो 3 महीने का ट्रेनिंग लिया, सिलीगुड़ी में रह के ही करके गया।
वो यहाँ से करके अभी डालखोला में उसका शॉप है, शॉप से इनकम हो रहा है। सर कंपटीशन से अलग कैसे दिखे मार्केट में? कंपटीशन से अलग कैसे देखा जाए मार्केट में हमको कुछ स्पेशलिटी लाना है। ज्यादातर देखा जाए कोई भी टेक्निकल लाइन में सर्किट लेवल का काम बहुत कम लड़का लोग है, सर्किट लेवल का काम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन वही जगह में कोई स्टूडेंट हम लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो सर्किट लेवल का काम अगर करे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। देखा जाए कोई भी सर्किट में कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप कोई भी सर्किट में बहुत सारा कंपोनेंट रहता है, एक का साथ इंटरनल कनेक्टेड रहता है सर्किट का हिसाब से। अभी देखा जाए कोई सर्किट का कोई छोटा कंपोनेंट खराब हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, कुछ कार्ड लेवल काम करके इनकम तो हो ही रहा है, उतना सर्किट लेवल में नहीं है। क्लाइंट आ रहा है बोल रहा है देखो ये काम उतना तो बनेगा नहीं, ये काम बनेगा नहीं। क्लाइंट क्या करता है नया खरीदेगा, बनेगा ही नहीं तो क्या है। लेकिन देखा जाता है तो वहीं पर थोड़ा सा रिपेयर करने पर, आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा रिपेयर नहीं, थोड़ा सा रिपेयर करने के बाद ही वो रिपेयर हो जाता है। एक एग्जांपल है, हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट है जी राजीव बोल के, वो कंप्लीट करके किया, यही हमारे इलाका का, ये शॉप भी खुला है अभी। तो वो जब ट्रेनिंग ले रहा था ना, कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद वो क्या किया था, जितना स्क्रैप वाला है ना, स्क्रैप वाला से कम 60 मोबाइल खरीद लिया था, 50, 60, 100 में। उसमें देखा गया वो लड़का 45 मोबाइल रिपेयर कर लिया। 45 वो फेंकने वाला मोबाइल था, 45 मोबाइल रिपेयर किया। तो इससे क्या हम लोग का आइडिया हुआ, देखो मार्केट में अगर काम होता तो स्क्रैप में वो लोग बिकता नहीं, अभी स्क्रैप में बिका तो वो बन भी गया। मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ रिपेयर था, जहां पर दिखाया था वो खराब होने के बाद किसी को तो दिखाया था ही, नहीं तो कस्टमर उसको रिजेक्ट नहीं करता। तो वो लोग बोल दिया बनेगा नहीं, चलो रिजेक्ट कर दो, वो लोग स्क्रैप वाला में बेच दिया। तो इससे पता चलता है ठीक से काम नहीं हो रहा है मार्केट में, जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम नहीं हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वो सब रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है सर, कितने सालों के बाद इस फील्ड में कोई भी बंदा जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? ठीक से काम करे, सही से क्लाइंट मिले, काम सही से हो जाएगा तो 1 से 2 साल में फाइनेंशियली वो लोग फ्री हो जाएगा। ठीक है।